हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लाइब्रेरी ऑफ इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। वेल, होप आपने उसे अच्छे से सीख भी लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, एंड दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ लिसन केयरफुली। What you have to learn, what you have to practice, and this is very important from the point of view of the test. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसके काइंड्स कितने होते हैं, ये तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, और साथ ही साथ आपको जो वर्ड्स दिया जाएगा उसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, उसे सीखते हैं, और अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? और इसे सीखते हैं अगर हम, तो देखो सबसे पहले वर्ड्स। ओके, वर्ड्स एंड वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। ये वर्ड हो गया, ये क्या है? वर्ड्स। और इस वर्ड्स का डिवीजन हुआ है कितनी क्लासेस में? 8 क्लासेस में। वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। ध्यान देंगे, 8 क्लासेस, ध्यान देना आप यहां पे। तो पहला क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट वन? दैट्स नाउन। द फर्स्ट वन इज नाउन। ओके, सेकेंड वन इज प्रोनाउन। थर्ड वन इज एडजेक्टिव। फोर्थ वन इज वर्ब। फिफ्थ क्या है? एडवर्ब। फिफ्थ क्या है? एडवर्ब। सिक्स्थ क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, सिक्स्थ क्या है? प्रीपोजिशन। सेवेंथ क्या है? कंजंक्शन। और एट्थ क्या है? इंटरजेक्शन। वेल, अभी आपने ये देख लिया कि वर्ड्स को कितनी यूनिट्स में, कितने टॉपिक्स में यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। तो ये 8 पार्ट्स में। क्लासिफिकेशन इज इनटू 8 काइंड्स। अभी ऐसा क्यों है? तो अकॉर्डिंग टू द यूज दे डू इन द सेंटेंस, ग्रामेटिकली इनका जो यूज होता है सेंटेंस में, वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, और इसलिए इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो पहला क्या है? नाउन। इसे समझते हैं। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको आइडेंटिफाई करना है, जहां भी नाउन आए, नाउन को आप आइडेंटिफाई कर सके, उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और डेफिनेशन भी मैं आपको बताता चलता हूं। ओके, वीडियो को आप पॉज करके डेफिनेशन को नोट कर सकते। तो नाउन इज द नेम ऑफ, ओके, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। आप यहाँ पे करना क्या है आपको? ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। अब नाउन के बारे में ध्यान में रखना है कि नाउन है क्या? इट्स अ नेमिंग वर्ड। इट्स अ नेमिंग वर्ड।
अब ये नेमिंग वर्ड है, किस किस चीजों को नेम करेगा ये? पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। एनिमल्स ट्रिक समझो, किसी भी पर्सन का नाम, चाहे वो मेल हो, ओके, मेल के नाम होते हैं ना, मोहन, रोहन, सोहन, ओके, तो पर्सन हो गया, तो नेम ऑफ मैन। सिमिलरली नेम ऑफ विमेन, टेक द नेम ऑफ एनी लेडी, दैट्स अ नाउन। Similarly, take the name of any place, whether it is okay small place, bigger place, it doesn't matter, okay, बड़ी से बड़ा जगह या छोटे से छोटा जगह, वो किस कैटेगरी में आएगा? नाउन की कैटेगरी। तो प्लेस, सिमिलरली थिंग्स, कोई भी थिंग्स जिसे हम देख सकते हैं, कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम खा भी सकते हैं, वो सारे नाउन के कैटेगरी में आते हैं। ओके, सेंसरी ऑर्गन से जो भी चीजें कनेक्टेड होती है, यानी देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, ये सारी चीजें, सुनना किसमें आता है? नाउन के कैटेगरी में। और सिमिलरली एनिमल्स, टेक द नेम ऑफ एनी एनिमल, किसी भी एनिमल का नाम नाउन के कैटेगरी में आएगा, वो नाउन ही होगा। ओके, तो आप किसी पर्सन का नाम ले लें, पर्सन में क्या आ गया? मैन, विमेन, चिल्ड्रन, ये किसका नाम क्या होगा? ये नाउन होगा। प्लेस में आपने समझ लिया, छोटे से बड़ा प्लेस होगा, क्या होगा? नाउन होगा। ओके, थिंग्स, थिंग्स में मैंने आपको 5 चीजें बताई, टेस्ट, टच, ओके, सुनना, खाना, देखना, ये सारे के सारे थिंग्स होते हैं, नाउन के कैटेगरी में आते हैं। एंड सिमिलरली द नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का नाम होगा, वो भी क्या होगा? नाउन होगा। अब कोई भी एक एग्जांपल मान लो यहां पे दिया हुआ है कि दिस इज अ न्यू ग्लास, दिस इज अ न्यू ग्लास, ध्यान से समझिए, दिस इज अ न्यू ग्लास। अब यहां पे देखो, दिस का मतलब आपको पता होगा, ओके, इसमें कौन सी चीजें हैं जो जिसमें आपको या तो पर्सन का इमेज दिखाई दे, या प्लेस का इमेज दिखाई दे, या थिंग्स का इमेज दिखाई दे, या एनिमल्स का इमेज दिखाई दे, मतलब उसकी फोटो आपको नजर आती है। देखो ये ग्लास है, अब ये ग्लास है, उसका एक शेप होता होगा, ये ऐसा होता होगा, और इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज अ थिंग, ये क्या है? थिंग, इसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है। इसके और इसके अंदर वाटर है, अब वाटर क्या है? उसे हम पी सकते हैं, यानी ग्लास भी नाउन हो गया। ओके, किसका नाम हो गया? थिंग्स का नाम, इसलिए क्या हो गया? ये नाउन हो गया। और इसके अंदर वाटर है, ओके, हो सकता है ये एम्प्टी हो, एम्प्टी ग्लास, पर ग्लास तो है ना, थिंग्स तो है ना, इसे हम क्या नाम देंगे? नाउन का नाम देंगे। दिस इज अ नाउन, यही आपको सीखना है। नंबर 2, माई पेन इज ऑन द टेबल, माई पेन इज ऑन द टेबल। अब पेन क्या है यहाँ पे? ओके, पेन क्या है? कैन यू आइडेंटिफाई? अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि इसमें 2 नाउन्स हैं, कौन कौन से हैं? एक पेन है, उसका इमेज आपके ब्रेन में आ जाएगा, थिंग्स हो गया। टेबल है, वो भी क्या है? नाउन है, वो भी क्या है? नाउन है। ओके, तो ये दोनों ही चीजें। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउन। फटाफट समझना है कि प्रोनाउन में देखो, आपने नाउन तो सीख ही रखा है, उसको मैं सेपरेट कर देता हूं, अलग कर देता हूं, तो इधर क्या बचेगा? प्रो। तो प्रो का मतलब क्या हो गया? इंस्टीड ऑफ। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बदले यूज किए जाते हैं ना,
वर्ड्स यूज्ड और अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, उसी को क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको समझने का दो तरीका है। एक तो ये कि आप इन वर्ड्स को अपने ब्रेन में बिठा लो, आई को, वी को, यू को, ही, सी, इट, दे, देयर आर सेवरल प्रोनाउंस, ओके, एंड यू नो ये सब फिक्स्ड है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि वो नाउन भी बन जाते हैं, प्रोनाउन भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, वो सीखेंगे आगे। बट ये जो है आपके बेसिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा कि ये आई क्या है? प्रोनाउन है। वी क्या है? प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। इसको याद रखने से ये फायदा होगा आपको कि यू विल व्हेन यू विल गो थ्रू द सेंटेंसेस यू कैन इजीली पिक अप दैट दिस इज अ प्रोनाउन, आप आसानी से समझ जाओगे। तो ये प्रोनाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूं कि आई एम मोहन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम मोहन। अब मोहन क्या है? नाउन, ओके, मोहन क्या है? नाउन, और आई क्या हो गया यहाँ पे? ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। आप प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? फ्रीक्वेंट रेपिटेशन को नॉर्मली हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कहते हैं मैं बीमार हूं, आपका नाम होगा, बट आप कहते हैं डू यू एवर से, ओके, व्हाइल टॉकिंग टू समवन, डू यू फ्रीक्वेंटली टेक योर नेम, आप अपना नाम लेते हैं बार बार? ऑब्वियसली नॉट, नहीं लेते हैं। आप क्या पिकअप करते हैं, क्या चूज करते हैं? प्रोनाउन चूज करते हैं। तो ये आई है, सिमिलरली वी है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। ये यू क्या है? ओके, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यहाँ पे यूज किया गया है। ये क्या हो गया? ही, सी, इट, ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और दे में क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो ये प्रोनाउन हो गया। अब ठीक उसी तरीके से आगे चलते हैं एडजेक्टिव पे। अब एडजेक्टिव क्या है? इन द सिंपलेस्ट ओके सेंस, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके, ये डिस्क्राइब करते हैं। क्या डिस्क्राइब करेंगे? किसको डिस्क्राइब करेंगे? तो किसको डिस्क्राइब करेंगे? नाउन को। यहाँ पे प्रोनाउन भी लोग बोलते हैं, बट प्रोनाउन भी क्या है? नाउन का ही कॉन्सेप्ट है, नाउन के बदले ही आता है ना। तो एक वर्ड ले लेते हैं, नाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके, या एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, और एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन। अब ये नाउन का क्या डिस्क्राइब करेगा? किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन को। क्या डिस्क्राइब करेगा? तो उसका रूप, रंग, गुण, आकार, प्रकार, दोष, ओके, संख्या, देयर आर वेरियस थिंग्स, ओके, डिस्क्राइब बाय एडजेक्टिव। अब यहां पे ध्यान में रखना है आपको, ओके, और वो ध्यान में क्या रखना है कि ट्रिक बता रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव खोजना है, चलो आपको एडजेक्टिव डायरेक्ट समझ में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुझे नहीं समझ में आया दैट व्हाट डिड माय टीचर टीच, आई फॉरगॉट द डेफिनेशन। नाउन का कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेंटेंस में नाउन ढूंढो, लुक फॉर द नाउन, ओके, नाउन को ढूंढ लो, और नाउन के ठीक पहले आपको एडजेक्टिव मिलेगा। What you will find is adjective right before the noun. नाउन के ठीक पहले जो वर्ड होगा वो आंख मूंद के समझ जाओ कि वो एडजेक्टिव है, वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज माई ओके फेलो। अब मुझे नहीं पता माई क्या है, मैं इतना समझ गया कि ही प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने सीख रखा है कि ही क्या है? प्रोनाउन होगा। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज प्रोनाउन। अब इस अभी मैंने सीखा नहीं है तो इसलिए छोड़ देता हूं इस, बिकॉज आई हैव नॉट बीन टॉट। अब दो वर्ड्स बचते हैं हमारे पास, माई और फेलो। अब फेलो का मतलब अगर आपको पता है कि साथी है, ओके, साथी किसको कहेंगे? नॉर्मली पर्सन को, मेल, फीमेल, ओके, बॉय, गर्ल, यही हो सकता है ना। तो ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। और आपने सीख रखा है व्हाट कम्स राइट बिफोर नाउन इज एन एडजेक्टिव, जो नाउन के ठीक पहले आया वो एडजेक्टिव हो गया। कैसा एडजेक्टिव है वो नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये एडजेक्टिव है, ये आपको ध्यान में रखना है।
This is an adjective. Let me take another example. I have 6 pens. I have 6 pens. 6 pens. Now, in this sentence, what you are supposed to do? You have to fix the adjective. अब I क्या हो गया यहाँ पे? Pronoun. Pens क्या है? Noun. What about 6? अब ठीक से देखो, pens noun है, अभी मैंने टच कर रखा है मेरे हाथ में, ओके, ये नाउन है. बट व्हाट अबाउट 6? 6 डिनोट्स द नंबर ऑफ पेन्स. ओके, 6 ने नंबर ऑफ पेन को फिक्स कर दिया कि है कितना वो, ओके, 6 है, और इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे? एडजेक्टिव का नाम देंगे. इसे हम क्या नाम देंगे? एडजेक्टिव का नाम देंगे. तो आज की क्लास में इन 3 कॉन्सेप्ट्स को मैंने सीखा. ओके, यू कैन इजिली रिवाइज. वीडियो को स्किप करके उसे समझिए. नाउन क्या है? ओके, नेमिंग वर्ड. किसका नेमिंग वर्ड? ओके, पर्सन, प्लेस और थिंग्स. सिमिलरली प्रोनाउन क्या है? दैट कम्स बिफोर. व्हाट कम्स बिफोर नाउन? ओके, बिफोर नहीं, इंस्टेड ऑफ. व्हाट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन इज प्रोनाउन. और ठीक एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ओके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, और ये नाउन के ठीक पहले आता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. अगली क्लास में मैं कुछ आपको सेंटेंसेस दूंगा. प्रैक्टिस सेंटेंसेस होंगे वो, जहां पर आपको क्या करना है? नाउन ढूंढना है, प्रोनाउन ढूंढना है, और एडजेक्टिव ढूंढना है. इन्हीं 3 टॉपिक्स को मैंने सीखा है. इन्हीं 3 टॉपिक्स को ओके मैंने सिखाया आपको, और इसी पे आपको वर्कआउट करना है. विद दिस, थैंक यू वेरी मच. मोर ओवर इन द नेक्स्ट